हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेसिंग्स के बारे में कि लेसिंग्स क्या होते हैं। तो लेसिंग के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेसिंग होते क्या हैं और किस तरीके से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेसिंग की। लेसिंग इज ए सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट्स इन बिल्ट अप कॉलम। लेसिंग is a system lacing is a system used to connecting elements used used to connecting elements in a built up column। लेसिंग क्या होता है? लेसिंग एक सिस्टम होता है जो काम में आता है किसके कनेक्ट करने के बिल्ट अप कॉलम्स को। लेसिंग मेंबर आर आइडियलाइज्ड एज ट्रस एलिमेंट lacing member are idealized as truss element as truss they are idealized as truss element they are subjected either tension or compression they are subjected either compression और टेंशन। दोनों में कंडीशंस में काम करते हैं, कंप्रेशन हो चाहे टेंशन। बेंडिंग मोमेंट इन लेसिंग मेंबर इज जीरो। बेंडिंग मोमेंट इन लेसिंग मेंबर इज जीरो। लेसिंग मेंबर के हमेशा जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। लेसिंग मेंबर के अंदर जो हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं? जीरो। उसके बाद हमें देखना है कि दो तरीके से होती हैं लेसिंग। हमें कहते किसे हैं कि जो भी हमारा इंक्लाइंड मेंबर होगा किन्हीं भी दो कॉलम्स को जोड़ने के लिए उसको क्या कहेंगे? हम लेसिंग कहेंगे। और एक इसी के साथ साथ चलता है जो हम पढ़ते हैं स्टील में, वो होता है बैटन। बैटन हम किसको बोलते हैं? जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको बैटन कहते हैं और इंक्लाइंड मेंबर को लेसिंग कहते हैं। मतलब लेसिंग में हम ये देख सकते हैं कि जो भी बिल्ट अप कॉलम में इंक्लाइंड मेंबर होंगे, इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? लेसिंग्स कहलाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे बैटन। अब देखो, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो जो लेसिंग मेंबर के लिए लिमिटेड है वो 145 है एंड द एंगल ऑफ लेसिंग विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल इज 40 डिग्री टू 70 डिग्री और वेल्डिंग के केस में 60 टू 90 डिग्री रखते हैं। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लें इसकी क्या है। तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो फॉर लेसिंग मेंबर, अब देखिए इसके बाद क्या है। ये तो था लेसिंग कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों में लेते हैं। एक एलिमेंट होता है जो बिल्टअप कॉलम को क्या करता है? कनेक्ट करता है। और बेंडिंग मोमेंट लेसिंग्स के अंदर क्या होता है? जीरो। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो फॉर मैक्सिमम फॉर सिलेंडरनेस रेशो को हम शो करते हैं लैम्बडा से। फॉर
लेसिंग मेंबर, ये भी मैं आपको बताऊंगा सिलेंडरनेस रेशो हम किस तरीके से निकालते हैं आगे जब हम इसके डिजाइन प्रोसेस पढ़ेंगे। फॉर लेसिंग मेंबर इज लिमिटेड टू 145, इज लिमिटेड टू 145, ये मैक्सिमम लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ लेसिंग and the angle of lacing with respect to angle of lacing with respect to vertical is वो हम रखते हैं कितना एंगल जो रखते हैं लेसिंग का वो 40 डिग्री से 70 डिग्री रखते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं वेल्डेड कनेक्शन में बात करूं जब वेल्डिंग हुई हो तो वेल्डिंग के अंदर जो ये एंगल है तो यहां पर हम लिख देते हैं इन वेल्डिंग के केस में जो ये एंगल है वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल है वो हम रखते हैं 60 डिग्री टू 90 डिग्री वर्टिकल के केस में। और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इफ थीटा डिक्रीजेज लेंथ ऑफ लेसिंग विल इंक्रीजेज, इफ थीटा डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ लेसिंग इंक्रीजेज। अब देखिए लेसिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने लायक, वो ये है कि आपको जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो है, सिलेंडरनेस रेशो की हम बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूं सिलेंडरनेस रेशो हमारा होता है KL अपॉन R। KL होती है इफेक्टिव लेंथ और R होती है हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कॉलम हमेशा एक्स एक्सिस पर फेल होता है तो इसलिए हमें जो लेसिंग मेंबर जब भी हम डिजाइन करेंगे तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो 145 लेंगे और जो एंगल है लेसिंग का वर्टिकल कॉलम के वर्टिकल जो एंगल है वो 40 से 70 डिग्री रखते हैं। लेकिन अगर वेल्डेड कनेक्शन हो, ये रिवेटेड और बोल्टेड के लिए, वेल्डेड के लिए 60 टू 90 डिग्री रखते हैं। जैसे जैसे ये थीटा डिक्रीज होता जाता है लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं लेसिंग का डायग्राम हम किस तरीके से शो करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने लेसिंग का एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आपको समझ आएगा लेसिंग को हम किस तरीके से शो करते हैं। तो लेसिंग के डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो वर्टिकल कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम मान के चलिए एक ये कॉलम है और एक कॉलम ये है, ये हमारे पास दो कॉलम है मान के चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन्हें लेसिंग के थ्रू कनेक्ट करना है। लेसिंग किस तरह होती है हमारी, लेसिंग कुछ इस तरह होती है। एक लेसिंग ये है, ये दूसरी लेसिंग है, और यहां पर ये तीसरी लेसिंग है। ये किससे कनेक्टेड रहती हैं, या तो बोल्टेड कनेक्शन से या रिवेटेड से, या तो बोल्ट रिवेट से या वेल्ड से। अब देखिए ये जो मेंबर है इंक्लाइंड मेंबर, इसी को हम कहते हैं क्या, लेसिंग कहते हैं। और जो एंगल की मैं आपसे बात कर रहा था वो एंगल कौन सा है, तो मैं उसकी बात करता हूं। मान के चलिए ये बोल्ट ऑफ सीजी की सेंटर लाइन है, ये सीजी है, ठीक है। यहां पर जो ये लेसिंग एंगल बनाती है ये थीटा, इस एंगल की बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले कि ये नॉर्मल केसेस में तो रखा जाता है जब बोल्टेड हो या वेल्डेड हो तब तो हम रखते हैं 40 डिग्री से 70 डिग्री, और अगर ये वेल्डेड हो
तो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं 60 to 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है थीटा की, एंगल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ क्या है। तो इफेक्टिव लेंथ है जो हमारी L1 जिसको हम डिनोट करते हैं, वो हम यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं L1, लेंथ ऑफ लेसिंग, ठीक है। उसके अलावा ये जो शियर है, जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स है, इसके सीजी की अगर हम बात करें इस तरीके से क्रॉस सेक्शन लेके, तो जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स है V, वो कितना रेजिस्ट करते हैं? ये करते हैं 2.5% ऑफ कॉलम लोड। तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स जो रेजिस्ट करता है लेसिंग मेंबर, वो कितना करता है? V इक्वल टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड। लेसिंग मेंबर जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है वो कितना करता है? 2.5% ऑफ कॉलम लोड। अगर यहीं पर मैं आपको बैटन की बात करूं तो बैटन को हम किस तरीके से शो करते हैं? इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं बैटन। तो ये कैसी होती है? बैटन हमेशा कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। अगर हम एक डिफरेंस के थ्रू याद रखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल जो भी मेंबर है वो बैटन कहलाएगा, और जो इंक्लाइंड मेंबर है ये क्या कहलाएगा? ये हमारा लेसिंग कहलाएगा। अब लेसिंग के अंदर हमें इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है? तो हमें इफेक्टिव लेंथ याद रखनी है लेसिंग की, जब सिंगल लेसिंग हो और डबल लेसिंग हो। ये तो था सिंगल लेसिंग का, इसको तो हम बोलते हैं सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग की चेन चल रही है। अगर हम डबल लेसिंग की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होगी? उसमें एक लेसिंग का एलिमेंट कुछ इस तरीके से भी आ जाएगा, एक फिर इसके अपोजिट यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। मतलब देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ सिंगल और डबल लेसिंग को। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इधर सिंगल लेसिंग में क्या होगा कि अगर ये कोई दो कॉलम है तो सिंगल लेसिंग में वो किस तरीके से चलेगा? इस तरीके से चलेगा। ये कहलाता है हमारा क्या? सिंगल लेसिंग सिस्टम। अगर हम डबल लेसिंग सिस्टम की बात करें तो एक इस तरह क्रॉस में, ये कहलाता है हमारा डबल लेसिंग सिस्टम। तो सिंगल लेसिंग सिस्टम में और डबल लेसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। सिंगल लेसिंग सिस्टम के अंदर सिंगल लेसिंग्स की चेन चलती है, जबकि डबल लेसिंग के अंदर क्रॉस सेक्शनल इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चलते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग की। अब हम बात करते हैं किसकी? इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग की। इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया तीन तरीके से देखेंगे हम। सिंगल लेसिंग में L1 जो अभी मैंने बताया था डायग्राम में, उसकी वैल्यू क्या रहती है? डबल लेसिंग में और वेल्डेड लेसिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सिंगल लेसिंग, सेकंड हम बात करते हैं अगर डबल लेसिंग का केस हो, और थर्ड हम बात करते हैं जब हमारे क्या हो? जब वेल्डेड लेसिंग हो। तो देखिए, अगर सिंगल लेसिंग की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास L इफेक्टिव होती है वो ओरिजिनल L1 के बराबर होती है, जो मैंने अभी बताई थी। डबल लेसिंग में L इफेक्टिव जो होती है वो 0.7 L1 के बराबर लेते हैं, और अगर वेल्डेड है तो भी हम जो L इफेक्टिव है वो 0.7 L1 लेते हैं। L1 क्या है? L1 अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, L1 है हमारी लेंथ ऑफ लेसिंग। तो लेंथ ऑफ लेसिंग के लिए
अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें ओरिजिनल लेंथ से, तो अगर हमें क्वेश्चन में या कभी भी डिजाइनिंग प्रोसेस में हम देखेंगे तो सिंगल लेसिंग के केस में जो हम बात करते हैं वो होती है उतनी ही लेते हैं जितनी ओरिजिनल लेंथ है। डबल और वेल्डेड में हम कितना लेते हैं 0.7 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की प्रोसेस लेसिंग की किस किस तरीके की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स हैं, और फिर हम बात करेंगे मेनली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी क्या डिजाइन ऑफ लेसिंग, कि हम किसी भी कॉलम के लिए लेसिंग की डिजाइन किस तरीके से करते हैं, क्या विड्थ रखते हैं, क्या डेप्थ रखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।